के साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर आपको बताएं, आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में 7 नक्सली ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। 7 नक्सली यहां पर मारे गए हैं। 3 महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। तो आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जंगलों में सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। यहां पर 7 नक्सली मारे गए हैं। आंध्र प्रदेश का मारेडुमिल्ली में 7 नक्सली ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही मुठभेड़ जिसमें 7 नक्सली ढेर किए गए, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जंगलों में सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन, जिसके बाद इन नक्सलियों को ढेर किया गया है। 7 नक्सली इसमें मारे गए हैं। आइए और जानकारी लें। राजकिरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, यहाँ पर ये बेहद बड़ी कामयाबी, 7 नक्सली ढेर किए गए हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश पुलिस पे से एक बार सेकेंड एनकाउंटर है पिछले 24 घंटे में देखा गया। तो कल सुबह के समय तकरीबन 6 से 7 बजे के समय जो माओइस्ट के बड़े नेता है जो छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश शिफ्ट करने वाले थे, उनको एनकाउंटर में उनको मार दिया गया। उनके साथ ही साथ उनके पत्नी को और उनके साथी 4 बड़े माओइस्ट लीडर्स को वहां पर उस एनकाउंटर में मारा गया है। अभी देखा गया तो आज फिर सुबह से इंटेलिजेंस के रिपोर्ट पर आंध्र प्रदेश पुलिस मारेडमिल्ली जंगल में कुम्बिंग जब कर रहे थे, उस समय कुछ और 7 माओइस्ट दिखे थे जिनके साथ फायरिंग, ऑपोजिट फायरिंग भी होने की बात कह रहे हैं। अभी तक 7 लोगों की इसमें 7 माओइस्ट को इसमें मारा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 महिला माओइस्ट है और 4 लोग जो पुरुष है। तो इसमें अभी देखा गया तो पूरे 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। एनकाउंटर अभी जारी है। कुम्बिंग लगातार, जिस तरह से कल आंध्र प्रदेश डीजीपी ने बताया कि 6 लोगों को मारने के बाद और भी कुम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 3 बॉर्डरिंग स्टेट्स है। 3 बॉर्डरिंग स्टेट में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कुम्बिंग चल रहा था। तो आज सुबह में 7 से 8 बजे के दरमियान ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 7 माओइस्ट की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिला है और 4 पुरुष इसमें बताया जा रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग खबर ये है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तकरीबन 28 माओइस्ट सिंपथाइजर को अभी तक अरेस्ट किया गया। ये बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन लोगों के पास से बेहद बड़ी कामयाबी। आपके पास वापस लौटूंगी। धर्मेंद्र सिंह दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये बेहद बड़ी कामयाबी। कल हमने देखा था कि 1 करोड़ का इनामी हिडमा जिसको मारा गया था, आज भी बताया जा रहा है कि टॉप लीडर देवजी यहाँ पर मारा गया है। जी, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये पुलिस के काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि अब तक जो नक्सलियों के शीर्ष लीडर थे उन्हें अब जवान टारगेट कर रहे हैं। आज फिर जो सुबह जो मुठभेड़ हुआ उसमें 7 नक्सलियों जवानों ने मार गिराया है और उन 7 नक्सलियों की पहचान हो गई है और कई बड़े लीडर है। ये सुकमा जिले में रहने वाले थे। कई एलओसी लीडर है, डीसी सीएम है और एसीसीएम नक्सली बड़े लीडर केडर है, जो तेलंगाना के रहने वाले भी कई लीडर है। तो 7 जो नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 3 महिलाएं हैं। निश्चित तौर पे इनके मारे जाने के बाद नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ दौरे पे अमित शाह जब भी आते थे, देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचते थे, वो ये बात जरूर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मार्च 2026 में नक्सलियों का अंतिम होगा। छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से पूरे देश से सफाया हो जाएगा। उस ओर लगातार जवान बढ़ रहे हैं और आज फिर एक बड़ा, आप कह सकते हैं बड़ी सफलता। कल 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा छत्तीसगढ़ सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली। और मैं बताना चाहूंगा पूरे महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में इसको छत्तीसगढ़ लेकर 1 करोड़ 80 लाख का इनामी था हिडमा और करीबन कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। और अभी जो बड़े लीडर को मार गिराया है जवानों ने, और उस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उस इलाके में बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा नक्सली बड़े लीडर उस इलाके में मौजूद थे, जिसको लेकर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अब तक 7 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। जी
बिल्कुल राज, हम देख रहे हैं जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिलहाल इसको लेकर क्या इनपुट मिला था? पिछले कुछ दिनों से देखा गया तो खास तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन तीन बॉर्डरों में कुंबिंग ऑपरेशन चल रहा है। तीन पुलिस अधिकारियों से कई सारे बयान भी हम सुने हैं कि कुंबिंग ऑपरेशन चल रहा है। कई सारे नक्सली पुलिस के सामने हैंडओवर हो गए हैं, जनजीवन शांति में मिल गए हैं, और जिस तरह से कर रहे हैं कि कुंबिंग ऑपरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। कल 6 लोगों की माओइस्ट को ढेर करने के बाद फिर से कुंबिंग ऑपरेशन कर रहे थे। मरडमिल्ली एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर इंटेलिजेंस का इनपुट था कि तकरीबन 30 से 40 लोग अभी भी उस मरडमिल्ली फॉरेस्ट में ठहरे हुए हैं, वहां पर ठिकाना बनाए हुए हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर हो। ये यहाँ पर सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की बात आती है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में काफी पुलिस का टाइटनिंग हो गया है। वहां पर उन लोगों को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुंबिंग ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे चल रहा है और तेलंगाना पे चल रहा है। तो उसके बाद ये लोग डिसाइड हुए कि इन माओइस्ट को आंध्र प्रदेश को शिफ्ट होना है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। मरडमिल्ली जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां से मरडमिल्ली फॉरेस्ट एरिया से आंध्र प्रदेश के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। आज 7 माओइस्ट की मौत हुई है, जिसमें ये नाम बताया जा रहा है कि मेट्टू जोगू राव, जो यहाँ के टिकी शंकर भी इनको कहा जाता है, जो यहाँ के जोनल कमांडर है। ज्योति सरिता है जो डीवीसीएम है, वो ऑलरेडी श्रीकाकुलम की रहने वाली है और ये गुड़गांव में रहने वाली है। तो अभी सुरेश अलियास रमेश एसीएम जो है, और लोकेश अलियास गणेश, और साइना अलियास वासु, अनिता एसीएम और शमी एसीएम, इन 6 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं बताए जा रहे हैं और 4 पुरुष। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है कि पिछले दिनों में तेलंगाना में देखा गया तो तकरीबन 40 ये साल में कम से कम 200 से भी ज्यादा माओइस्ट आके सिलेंडर पुलिस के सामने, तेलंगाना के पुलिस के सामने सिलेंडर हुए। अगर हुए तो सिलेंडर होना है, नहीं तो इस तरह से एनकाउंटर्स में मारे जाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, चाहे वो वार्निंग हो, ये तेलंगाना के पुलिस के तरफ से, आंध्र प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के पुलिस के तरफ से वार्निंग दिया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग तो अभी तक तकरीबन ये साल में 2025 की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 200 से भी ज्यादा माओइस्ट तेलंगाना में अपने आप को उन्हीं में से हैंडओवर 7 कर दिया माओइस्ट गया है, आज जिनको यहाँ पर मारा गया है, और लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।